हेलो, मैं डॉक्टर निशा माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकेंड पेपर कैलकुलस में डबल इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट में जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे उसमें डबल इंटीग्रल का ज्योमेट्रिक मीनिंग, कार्टेशियन फॉर्म में अगर फंक्शन है हमारा तो उसको कैसे डबल इंटीग्रल से सॉल्व करेंगे, पोलर फॉर्म में अगर है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसको पोलर फॉर्म में चेंज करके ट्रांसफॉर्म करके फिर उसको हम कैसे इवेलुएट करेंगे, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। ऑर्डर का मतलब कि अगर हमारा जो इंटीग्रल है वो इस तरह का है कि जिसमें हम लिमिट्स जो दे रखी हैं हमारी उसकी उस लिमिट के हिसाब से पहले हम x को फंक्शन को वेरिएबल मान के और y को कांस्टेंट मान के x को हम इंटीग्रेट करते हैं और फिर हम y को करते हैं। तो कुछ इंटीग्रल ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम उसी इंटीग्रांड को y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करें तो वो शायद थोड़ा इजी हो जाए। इसका मतलब हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया है। तो ये ऑर्डर चेंज करने में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर एक बना रखा है कि ये कोई भी रीजन है। जैसे सपोज करिए ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, इसको मैं n पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ और फिर उसको ऐड करती हूँ सबको, है ना। जैसे मान लो ये मैंने इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर इन सबको जोड़ दिया तो वो यहां से लेके यहां तक का मेरे पास इस रीजन का वॉल्यूम आ जाता है। इसी तरह फिर मैंने दूसरी स्टेप लेंगे, थर्ड स्टेप लेंगे और फिर एड ऑन करेंगे। मीन्स अगर मेरी लाइंस जो है वो पैरेलल टू मैंने y एक्सिस खींची है, ड्रॉ की है, तो मैं पहले इसको इंटीग्रेट करूंगी विथ रेस्पेक्ट टू y और कीपिंग x कांस्टेंट। जैसे देयर इज ए स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस, देन द लिमिट वी विल चेंज टू, यहाँ पर जैसे x इज इक्वल टू y है, x इज इक्वल टू a है, ये y इज इक्वल टू 0 है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a। ठीक है, अब इसको हम चेंज करके यहाँ जो ये x की लिमिट है उसकी जगह हम इसको y की बना सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे ये मेरा दे रखा है यहाँ पर, इसमें 0 to a और 0 to x और कोई भी फंक्शन x का है, तो हमें खाली इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए हमने क्या करा, ये यहाँ पर है y की, ये है y की और ये है x की। तो ये जो दे रखा है इसमें यहाँ y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, या y इज इक्वल टू x मीन्स ये वाली लाइन, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस और x इक्वल टू a ये वाली लाइन है। अब इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, तो हमने यहाँ पर ये क्या दे रखा है, लेट देयर इज स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। अब हमने यहाँ x एक्सिस से खींच दी, देन द लिमिट विल चेंज टू, मीन्स अब क्या हो गया कि जो हमारा x है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये लाइन से यहाँ लाइन तक। तो यहाँ पर x क्या है, x बराबर y के है, तो यहाँ x बराबर y के हो गया। मीन्स यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ये खत्म हो रही है। जितनी भी लाइन हम x एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे वो सारी की सारी y से शुरू होके और a पर खत्म हो रही है। तो ये x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू a आ गया। फिर हम दूसरी लाइन खींचेंगे और इस तरह की, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का हम सम लेंगे, तो y कितना हो जाएगा, 0 से शुरू हो रही है पहली लाइन और a पर खत्म हो रही है, तो यहाँ y इज इक्वल टू 0 और ये a आ गया। जबकि यहाँ क्या था हमारा, ये y की लिमिट थी। मीन्स अगर लाइन हमारी इस तरह की है तो वो क्या हो रहा था, y 0 से शुरू हो रहा था और x पे खत्म हो रहा था,
और x यहाँ हमारा 0 से शुरू हो रहा था और a पे खत्म हो रहा था। तो ये कहलाता है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। मीन्स जो हम पहले समेशन x एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींच के कर रहे थे, वो अब हम पहले y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच के करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। मान लो ये दे रखा है हमें x ये यहाँ पर 0 to a cos अल्फा और x tan अल्फा टू √a² - x² fxy dx dy। इसमें खाली हमको ऑर्डर चेंज करना है। तो हमें पहले ये देखें कि ये लिमिट्स किस किस की दे रखी हैं। तो 0 to a cos अल्फा को देखने से हमें पता नहीं चलता है कि ये लिमिट x की है या y की। तो हम हमेशा पहले इस लिमिट को चेक करेंगे। तो यहाँ x tan अल्फा है और यहाँ भी √a² - x² है। मीन्स ये x का फंक्शन है। तो अगर x का फंक्शन है इसका मतलब लिमिट y की है। क्यों? क्योंकि हम लिखते हैं y = फंक्शन ऑफ x। तो ये हमारा है फंक्शन ऑफ x, ये भी है हमारा फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये जो लिमिट्स हैं वो y की है। तो अगर ये लिमिट हमारी y की है तो हमको इस लिमिट को पहले x की बनानी कि यहाँ पर जो हम पहले y की लिमिट का मतलब है कि पहले हमको इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, कीपिंग x कांस्टेंट। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो हमको ऑर्डर चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि ये जो y की लिमिट है उसकी जगह यहाँ हमारी x की लिमिट्स आनी चाहिए। मीन्स यहाँ हमारा फंक्शन ऑफ y आना चाहिए। तो हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो हम देखते हैं, इसकी फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी हमने यहाँ पर इसकी फिगर ड्रॉ कर ली है। यहाँ y = x = 0, ये हमारा x = 0 आ गया। फिर x = a tan अल्फा कोई भी हमारी लाइन आ गई। फिर y = tan अल्फा और y = एक मिनट x = 0 और x = a tan अल्फा। ये 0 a cos अल्फा x tan अल्फा, ठीक है। ये हमने यहाँ ये लाइन हो गई y = x tan अल्फा, ये हो गया y = √a² - x², और ये हमारा हो गया x = 0। अब ये तो जो हमारा है मीन्स जब हमारी पैरेलल स्ट्रिप्स थी y एक्सिस की। अब हमने पैरेलल स्ट्रिप्स ली हैं x एक्सिस के। तो हम देखते हैं कि ये जो पूरा हमारा एरिया है वो दो पार्ट्स के अंदर अलग अलग, दो पार्ट्स में मीन्स दो इंटीग्रल में डिवाइड हो रहा है। कैसे दो में हो रहा है? ये स्ट्रिप तो y एक्सिस से स्टार्ट होके और ये y = x tan अल्फा लाइन के ऊपर खत्म हो रही है, और कुछ लाइन y एक्सिस से स्टार्ट होके इस सर्किल के ऊपर खत्म हो रही है। तो इनको हम दो अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे। कैसे? y = ये जो लिमिट है हमारी x की लिमिट हो जाएगी। तो x हमारा कहाँ है? 0 से y cot अल्फा। ये y = x tan अल्फा है तो यहाँ से x हो जाएगा y cot अल्फा, जो हो गया y cot अल्फा। तो ये तो होगी हमारी x की लिमिट। फिर y की लिमिट क्या होगी? 0 से स्टार्ट हो रही है हमारी और यहाँ पर खत्म हो रही है। तो यहाँ इसको निकालने के लिए इस P पॉइंट को हम एवेलुएट करेंगे कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? y = ये P पॉइंट इस सर्किल पे भी है और इस लाइन पर भी है। तो y = √a² - x² = x tan अल्फा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ इसकी वैल्यू आ गई a sin अल्फा। तो ये तो हमने निकाल लिया। फिर सेकंड में क्या है? वो यहाँ पर हमारा 0 से इस पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर y = √a² - x² है, लेकिन जब ये x की लिमिट बनेगी तो x = √a² - y² बन जाएगा। तो ये 0 से √a² - y² बन गया। और फिर यहाँ से सम लेना है। अब हमें यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ तक का हम कर चुके हैं, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक का लेना है। तो ये वैल्यू हमारी a sin अल्फा थी। इस P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट a sin अल्फा। a sin अल्फा से ये हमारा सर्किल है, तो ये जो रेडियस है इसकी a, तो a sin अल्फा से ये हो गया। तो इस तरह हमने जो हमें दे रखा था
जिसमें कि हमने पहले यहाँ पर हमें y की लिमिट दे रखी थी, अब ये हमें दोनों में x की लिमिट दे रखी है। x इज अ फंक्शन ऑफ y, x इज अ फंक्शन ऑफ y, और यहाँ पर ये y की लिमिट है, ये भी y की लिमिट है। जबकि जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसमें एक ही इंटीग्रल था, ये हमारा एक ही इंटीग्रल था जिसमें ये y की लिमिट थी और ये x की लिमिट थी। तो ये हमने इसके ऑर्डर को चेंज किया। इसको ऑर्डर को चेंज करने पर हमें दो इसके इंटीग्रल मिले जिसमें कि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। थैंक यू।